हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सही होंगे। देखिए, हम आपके लिए लाए हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट, और इसमें हम क्वेश्चंस के साथ साथ इन प्रश्नों के आंसर्स भी सॉल्व करेंगे, और मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा जिससे आपको प्रश्नों को समझने में आसानी हो। और यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो फिर आप इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा जिससे उनकी सीटेट की तैयारी आसानी से हो सके। इसमें हम 5 सेटों की चर्चाएं करेंगे और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी आपको बातें की जाएंगी जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। चलिए, हम ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सीधा आपके प्रश्नों पर आते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हाँ, इस प्रश्न में किन किन बातों की रखी गई हैं। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन आपके पास दिया गया है, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा का व्यवस्था में असफल है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है और बच्चों के भविष्य को वो बहुत ही गहराई में ले जाएगा, न कि बहुत ही ऊंचाई में। दूसरा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छा माना जाता है। तो आपको पता ही होगा कि बच्चे जब प्रारंभ में शुरू करते हैं तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि नर्सरी कक्षा के बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची और भी उसके जो व्यवहारिक व्यक्ति होते हैं आदि के बारे में कुछ ज्ञान आवश्यक होता है। तीसरा प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या होना जरूरी होता है। तो इसका ऑप्शन होगा पहला कि भेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि कोई भी अध्यापक किसी बच्चों के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सो एंड वाज न्यूक्लियस एंड अनयूक्लियस में अंतर नहीं कर सकता है, तो इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है। इससे बालक अक्षरों के क्रम में अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए स्व का स्वास तथा न्यूक्लियर का न्यूक्लियर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समस्या समाधान उपागम का एक विशेष चिन्ह है। देखिए, उपागम की बात करता है तो इसका ऑप्शन आपका होगा डी, कि समस्या संकेत कथन में संकेत अंतर्निहित के रूप में दिया जाता है। देखिए, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का एक विशेष चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित चरण आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, क्योंकि चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के चरण निम्नवत होते हैं। पहले होता है पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद होता है श्रेणीकरण, फिर उसके बाद होता है प्रक्रिया चरण, उसके बाद होता है प्रक्रिया क्रियान्वयन। तो हम लोग इसका कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन होगा डी। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं निम्नलिखित हैं। तो सीखने योग्यता की अगर बात किया जाए तो इसका ऑप्शन होगा डी। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती है, और सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समानता उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका हैं, राधिका से एक प्रश्न पूछती है और राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है और मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह 9 नंबर प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी। मोनिका राधिका से उत्तर न प्राप्त होने पर
जब वह मोहन से प्रश्न पूछती है, परंतु मोहन उस उत्तर में देने में संघर्ष करता है, जिससे शिक्षिका प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही होती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार अपनाना चाहिए और बच्चों से एक ही प्रश्न करना चाहिए, जिससे उनको समझ में आसानी हो। चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, है ना। इससे बच्चों की मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है और उनको दुख भी होता है कि हमारी टीचर हमसे इस प्रकार के प्रश्नों को पूछती हैं और अदर बच्चों से इस प्रकार के प्रश्न को पूछती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें करने से बचना है और प्रश्नों को समझना है। साथ साथ आप सभी लोग एक शिक्षक के तौर पे कार्य कर रहे होंगे या शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे और आप सभी लोगों के अंदर अपने शिक्षकों से जो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे और क्लास में और बाहर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं आप लोग देखते रहे होंगे, तो उनका भी प्रयोग अपने आप इन प्रश्नों में करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे कि हाँ, हमारी क्लास में किस प्रकार की एक्टिविटी होती थी और टीचर्स किस प्रकार की एक्टिविटी करवाते थे या वो सेम किस प्रकार करते थे। तो आप ज़रा उसको सावधानी से सीखेंगे और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय। तो किस चीज़ का ध्यान रखना है? ऑप्शन बी है कि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमता, उनकी त्रुटि एवं अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है। तो इसका